आयरन डेफिशिएंसी और हेयर लॉस का कुछ रिलेशन है या नहीं? जिन लोगों में आयरन डेफिशिएंसी होती है, खास तौर पे महिलाओं में, वो हेयर लॉस फेस करते हैं, जैसा ऑब्जर्वेशन किया गया है। इनफैक्ट हेयर लॉस कई सारी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है, ये तो आपको पता ही होगा। हेलो और नमस्ते। मैं डॉक्टर धनराज चौहान, कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजिस्ट, ट्राइकोलॉजिस्ट और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन, हेयर एमडी और क्लियर स्किन क्लिनिक्स, पुणे से। आयरन डेफिशिएंसी की वजह से बॉडी में या तो ज़रूरत से कम आयरन होता है, या फिर बॉडी आयरन को सही तरीके से यूज़ नहीं कर पाती है। हमारे बॉडी में सेल ग्रोथ के लिए अलग अलग एंजाइम्स होते हैं, जिसमें आयरन का फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस एंजाइम्स में आयरन और बहुत सारे मिनरल्स इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। हमारे बॉडी को आयरन सही मात्रा में नहीं मिलता, या फिर वो सही यूज नहीं कर पाता, तब इनफ हीमोग्लोबिन भी नहीं प्रोड्यूस होता। बाकी सेल्स के फंक्शंस को भी आयरन जरूरी होता है, स्पेशली सेलुलर एंजाइम्स को, और ये फंक्शंस हैम्पर हो जाते हैं जब आयरन डेफिशिएंसी होती है। इसीलिए आयरन डेफिशिएंसी में ये भी देखा गया है कि हीमोग्लोबिन कम होने से सेल्स में ऑक्सीजन कम पहुंचता है और उनका डेली ग्रोथ एंड रिपेयर प्रॉपरली नहीं होता है। ये आयरन डेफिशिएंसी और ग्रोथ और नॉर्मल सेल फंक्शनिंग का जो इम्पोर्टेंस है, वो हेयर सेल्स में भी होता है। हेयर सेल्स को कम आयरन मिलने से, कम ऑक्सीजन मिलने से, कम न्यूट्रिशन मिलने से फिर उसका हेयर साइकिल जो है वो डिसरप्ट हो जाता है और हेयर थिनिंग और हेयर लॉस शुरू हो जाता है। आयरन डेफिशिएंसी की वजह से और सिस्टमिक प्रॉब्लम जैसे कि ब्रेथलेसनेस, चेस्ट पेन और फटीग आना, ये शुरू हो जाते हैं। अब तक ये कंक्लूसिवली प्रूव हुआ है कि आयरन डेफिशिएंसी और हेयर लॉस का रिलेशन है। स्पेशली महिलाओं में ये देखा गया है कि आयरन डेफिशिएंसी बहुत कॉमन होता है और उन्होंने फीमेल पैटर्न हेयर लॉस बढ़ सकता है। पेरीमेनोपॉजल फीमेल जो होती है, उनमें स्पेशली ये ज़्यादा दिखाई देता है। अगर आपको आयरन डिफिशियंसी है और बहुत ही कम टाइम में या सडनली अगर ज़्यादा हेयर लॉस हो रहा है, तो ऐसे केस में ये हेयर लॉस टेम्पररी हो सकता है, जो आयरन का स्टोर्स करेक्ट करने से रिटर्न हो सकता है। इसे रिवर्सिबल हेयर लॉस कहता है, जो टीलोजन इफ्लूवियम इस केस में होता है। नॉर्मल हेयर ग्रोथ वापस आने के लिए आपको अलग अलग ट्रीटमेंट्स करने होंगे। आयरन डेफिशिएंसी करेक्ट करना होगा और हेयर लॉस को वापस ग्रो करने के लिए उसके ट्रीटमेंट्स लेने पड़ेंगे। तो हम फाइंड आउट करते हैं कि अभी कैसे कैसे ट्रीटमेंट्स होते हैं। हेयर लॉस के ट्रीटमेंट्स के बारे में अगर आपको और डिटेल में जानकारी चाहिए, तो हमारे यूट्यूब चैनल पे और बहुत सारे वीडियोज है जो आप देख सकते हैं। हेयर लॉस के लिए कई सारे इफेक्टिव मेडिकल और प्रोसीजरल ट्रीटमेंट्स को यूज करके हम आपके हेयर लॉस को ट्रीट करते हैं। टीलोजन जो हेयर हुए होते हैं उनको एनाजन में वापस कन्वर्ट करने का ट्राई करते हैं। आयरन डेफिशिएंसी के लिए आयरन सप्लीमेंट्स या आयरन इंजेक्शंस रेकमेंड करते हैं हम डॉक्टर्स। आयरन सप्लीमेंट्स डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही आपको लेना चाहिए, ये हम एडवाइस करते हैं, क्योंकि अगर आयरन सप्लीमेंट्स भी ज़्यादा डोज में लिए गए तो इसके एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं। बॉडी का आयरन लेवल जो होता है वो सप्लीमेंट्स के साथ नॉर्मल हो जाने के लिए 3 to 6 मंथ्स लगते हैं। कभी कभी अगर अर्जेंट बढ़ाना है या बहुत कम लेवल है, तो आयरन के इंजेक्शंस भी हम डॉक्टर्स आपको एडवाइस कर सकते हैं। साथ ही आपका डाइट में आयरन रिच फूड जैसे कि मटन, चिकन, फिश, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, लेग्यूम्स, ऐसे फूड्स आपको लेना है। आपको तो पता है कि हेयर लॉस एक मल्टीफैक्टोरियल इश्यू है, लेकिन डॉक्टर्स को जितना पता है कि हेयर लॉस आयरन स्टोर्स कम होने से तो होता ही है। तो आयरन डिफिशिएंसी ट्रीट करने के लिए आपको ओवरऑल हेल्थ इंप्रूव करना बहुत इंपॉर्टेंट है और बाकी न्यूट्रिशनली रिच फूड लेना जरूरी है। अगर आपको लगता है कि आपको आयरन डेफिशिएंसी है, तो आपके नियर बाय डॉक्टर को जरूर जाइए, उनसे टेस्ट करवाइए। वो आपके ब्लड टेस्ट जैसे कि ब्लड हीमोग्लोबिन लेवल, सीरम फेरिटिन लेवल करवाने के लिए कहेंगे, जिससे पता चलेगा कि आपका कितना आयरन डेफिशिएंसी है, अगर है तो, और उसका सीवियरिटी क्या है, और अकॉर्डिंगली आपको गाइड करेंगे। मैं आशा रखता हूँ कि आपको इस वीडियो से पता चला होगा कि क्या आयरन डेफिशिएंसी और हेयर लॉस में क्या संबंध है। अगर आपके और कोई भी सवाल है तो आप हमारे वेबसाइट www.hairmdindia.com पे पूछ सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको आयरन डेफिशिएंसी या फिर आयरन डेफिशिएंसी की वजह से हेयर लॉस हो रहा है, तो आप आपके नियर बाय डर्मेटोलॉजिस्ट को जरूर कंसल्ट कीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।
आपको और कोई भी सवाल जो डाउट्स हो हेयर लॉस के बारे में तो आप हमें ज़रूर पूछिए कमेंट्स में। हम आपके क्वेरीज और आंसर्स ज़रूर आंसर करने का ट्राई करेंगे। और कोई टॉपिक्स पे आपको वीडियोस चाहिए एक्सप्लेनेटरी तो वो भी हमें रिक्वेस्ट कीजिए, हम वो भी बनाने का ट्राई करेंगे। मैं मेरा वीडियोस का फ्लो या एक्सप्लेनेशन का स्टाइल कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ आपको और अच्छा समझाने के लिए, वो मुझे हेल्प करिए, मैं उसे भी इम्प्रूव करने का ट्राई करूँगा। सबसे इम्पोर्टेंट है कि हेयर लॉस के बारे में आपके सब डाउट्स क्लियर हो और आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिले। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।